वो दिखा देता हूँ आपको. This is quite a video है. I mean, when I saw this, I said this has to be quite a. If you look at the This is side, yesterday in Malbec. yeah, look at the way that the things are really flying off. Look at that. अब ये कहाँ जाके गिरेंगी, किस कौन कौन और मरेगा पता नहीं. In Unguided army rockets. terms, we call these secondary ये explosions. देख, look at this. This is ridiculous. The amount of ammunition, it's flashing. That means there is explosives going off. Secondary explosions, these are called. तो मिसाइल पहला लगता है, एक्सप्लोजन होता है, और उसके बाद जो एक्सप्लोजन होने लग जाते हैं, उसका मतलब उधर एम्यूनिशन था. Yeah. सो देख लो, हम लोग हिजबुल्लाह की तरफ, हिजबुल्लाह के साथ भी क्या कर रहे हैं. मैंने आपसे कहा था पहली बार भी, 2 weeks in this Hezbollah war, 2 weeks we will have to suffer. और उसके बाद और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ ऑडियंस के लिए. इज़राइल की जो एयरफोर्स है, इट हैज़ नॉट बीन इवन यूज मोर देन 10% कैपेबिलिटी. इतना जान लो कि जो हम मार रहे हैं गाजा में और लेबनान में, इवन 10% भी नहीं है हमारी कैपेबिलिटी का. Northern Israel rocket attack alert. नाउ अभी एक आधा घंटा पहले एक दिस नॉन मैन एरियल व्हीकल्स आर कमिंग, because that is what is a problem with Israel, that we have no solution for that, those low flying non man aerial vehicles, drones. तो उनको वो उधर उससे नुकसान कर रहे हैं. और देखो, मैं फिर से कह रहा हूँ, उनके लिए नुकसान क्या है. कोई भी इजरायली बच्चा, बूढ़ा, कोई भी स्किल्ड जश्न मनाते हैं, और हम लोग जाके उनके बड़े बड़े ऑफिसर्स को मार रहे हैं. अभी कोई तो कहेगा कि जाके पूरा बर्बाद कर दो, मगर देखो कौन हमको रुका रहा है. ब्लिंकन यहाँ तक आ रहा है, इजराइल में यहाँ तक आ रहा है, बिन नेतन्याहू को प्रेशराइज करने के लिए कि आप, जब बाइडेन कहता है डोंट, इट इज नॉट ओनली फॉर ईरान, it is not only for Hezbollah, it is even for Israel. Don't you also attack. Preemptive strike. अगर इजराइल जाके पहले से उनको मारना चाहे, तो अमेरिका कहती है हम आपके साथ नहीं है, हम आपके साथ डिफेंस के लिए ही है. जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, जो एयरफोर्स उन लोग ने लाई है, ब्रिटिश, फ्रेंच, सऊदी, जॉर्डेनियंस, they are only for defense. Yeah. So we have to take into calculation what can we do. But now, as I told you, terminology has changed from deterrence to destruction. They should know this is what happened to them if they just try to hit Israel. And for the audience, I want to say a few words. That see, I am watching Indian channels. मैं देख रहा हूँ Indian channels हिंदी में. ज़्यादा करके आपके वो कह रहे वहाँ 20,000 30,000 इजरायली ट्रूप्स. वो एक पाकिस्तानी सेनेटर है, वो जीजी न्यूज़ में भी. फॉर आफ्टर आई जस्ट वॉच द चैनल्स, क्योंकि कभी कभी बहुत सुकून मिलता है कि इजराइल का ऐसा हुआ वैसा हुआ. मगर देखो गाइस, 694 soldiers have died from the beginning of the war. Take it from me, as I told you, हमें इतना भी पता है सबको कि कल रात जब हमने बॉडीज लाए, हमारा एक कैप्टन वहां मारा, उसका नाम भी क्या है सबको पता रहता है इजराइल में. एक एक का नाम. अगर नाम नहीं कहा जाएगा तो तूफान उठेगा यहाँ, क्योंकि सब जो अपनी सैक्रिफाइस करते हैं, उसका वेट इन गोल्ड है इजराइल में. तो 694 soldiers have died from the beginning of this war. 433 soldiers have been injured, and as I said, 109 hostages. So don't believe all these channels, pro-Palestinians, who are doing propaganda at best. हिंदी में कह रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ हिंदी में, ऐसा मारा वैसा मारा. टेल अवीव में कल एक्सप्लोजन हुआ था. हाँ, सुसाइड बॉम्बर आया था टेल अवीव में. दैट इज अ मैसिव फेलियर. वो कैसे अंदर आया, मगर थैंक गॉड
8 किलोग्राम्स का एक्सप्लोजिव का मेल फंक्शन हुआ, वो खुद ही फट गया। थैंक गॉड, बिकॉज उसके नज़दीक हमारा जो सिनेगॉग है उसमें 20 to 30 पीपल वर देयर। अगर वो अंदर घुस जाता था तो बहुत नुकसान होता था जान का। सो Sinwar is now, they are saying, moving to these tactics to sending suicide bombers। और आप मुझे कहो सिनवार सीजफायर क्यों करेगा? क्यों करेगा सिनवार? होस्टेजेस वापस देके उसको फिर हम जहाँ चाहे कभी चाहे मार सकते हैं। वो होस्टेजेस लेके बैठा है अभी। उसका इंश्योरेंस सिनवार पॉलिसी है यार। सराउंडेड हिमसेल्फ विद होस्टेजेस। मोहम्मद दैफ को मारा था, आदि ने आपसे कहा था मोहम्मद दैफ। तब जब हमारे चैनल्स पे कहा गया था इन द प्रेस कि मोहम्मद दैफ को मारा है, तो सेकंड सेंटेंस था उसके साथ कोई होस्टेजेस नहीं थे, क्योंकि हम जान की इतनी कीमत लेते हैं हमारे। तो 6 bombs, 5 to 6 bombs each a ton were dropped, क्योंकि हमारे कोई नहीं था। तो सिनवार को पता है, so he has surrounded himself with hostages, so we have to go in with soldiers and kill him at best। तो हम लोग के यहाँ होस्टेजेस का बहुत बहुत नाजुक से लेते हैं लाइफ्स को। बॉडीज को हम वापस ला रहे हैं, जो मैं फिर से कह रहा हूँ, बॉडीज हम वापस लाते हैं, उनमें भी हमारे सोल्जर्स की जान जाती है। ये है इजराइल का। हम एक दूसरे के लिए मारने के लिए कबूल है, मगर हमारा देश जो है हम अपने खुद पे विश्वास कर सकते हैं। वन थिंग इसमें ये जो क्लियरिंग काफ़ी बाहर निकल रहा है कि अमेरिका का, जैसे मैंने शुरू में बोला, अमेरिका का दोस्त होना इज़ वेरी डेंजरस। एंड कहीं ना कहीं आपको दिख रहा है कि एम्यूनेशन रोक लेते हैं, डिले कर लेते हैं, कभी ये करते हैं, कभी वो करते हैं। एंड आई थिंक दैट्स अ वेरी क्रिटिकल पॉइंट दैट किसी भी कंट्री को समझना पड़ेगा ये चीज़ की। टेक्नोलॉजी ये वो इट्स वेरी गुड, ठीक है, बट बेसिक्स ऑफ वॉरफेयर जो होती है, बेसिक्स, AK-47 की बुलेट विच इज़ योर मोस्ट यूज्ड वेपन। इंडिया में AK-47 इज द मोस्ट यूज्ड वेपन। AK-47 की बुलेट, इसकी बुलेट, उसकी बुलेट, योर आर्टिलरी शेल्स, टैंक के शेल्स, एंटी टैंक के इक्विपमेंट, दिस इज लाइक यू कांट गो रॉन्ग इन दिस। These are basics. Small arms, medium arms, and your shells and all that stuff, you cannot go wrong, क्योंकि you cannot depend on anybody else for this. It's and you look at, forget ये आपको तंग कर रहे हैं, इनकी अपनी हालत देखो। They bought almost 100,000 odd shells from India। चेक रिपब्लिक को भेजा, इधर से खरीद लो। उसको 6-8 महीने वहां पर रखा अपने पास, उसके बाद उसका पैकेजिंग चेंज करके यूक्रेन को भेज दिया। ठीक है, इतनी हालत खराब थी इनकी। देवर पाकिस्तान से 122 की ले रहे थे लोग। Yeah, we mentioned Pakistan। हमारे यहाँ रिपोर्ट्स थे about 3 or 4 months ago कि साइप्रस में एक ब्रिटिश एयरबेस, there were planes coming from Pakistan with artillery shells and then moved to Cyprus and from Cyprus to Israel। भाई अगर आप जानते हो ना किसी को, आपको पता है कि कोई पाकिस्तानी यूज कर रहा है वो शेल, आई एम नॉट सेइंग इट बिकॉज़ इट्स पाकिस्तान, प्लस बी केयरफुल, दोस डैम थिंग्स आर वेरी बैडली मेड। Pakistanis don't know who is the end this, okay, who is taking it, but they think they've sold it to the British। और वो पैसे के लिए कुछ भी करेंगे ये लोग। $346 million पैसे के लिए कुछ भी करेंगे, ओके। और मैंने आपसे 2 या 3 अपना जो वीडियोस करे हैं उनमें कहा था उसी टाइम पे, 5 या 6 months हो गए अभी, इवन 7 months, दैट आत्मनिर्भर भारत, what a foresight, what a foresight, especially in military terms, क्योंकि हमें यही ब्लैकमेल कर रहे थे यूएस, इसी पे ब्लैकमेल कर रहे यूएस कि आपको एम्यूनिशन नहीं मिलेगा। बाइडेन ने खुद कहा पिछले महीने
कि मैं उनको नहीं दे रहा हूँ क्योंकि ये लोग इससे और नुकसान कर रहे हैं गाजा में, मगर हम क्यों उसका यूज़ कर रहे हैं वो नहीं कहेगा। टनल्स 300 किलोमीटर्स प्लस टनल्स अंडरनीथ गाजा, डीप है, उनको नष्ट करने में हमको ये सब लगता है एमिनेशन। ये हमें अगर मारना चाहिए था तो आज एज हमस फिगर्स अगेन 40,000 आदि, मैंने पहले ही वीडियो में हम आपसे कहा था वी कुड हैव फिनिश्ड गाजा ऑन द 3rd और 4th डे। उसको पार्किंग लॉट बना देते थे फ्लैट, और आज कोई हमसे पंगा नहीं लेता था उसके बाद। मगर हम ऐसे हैं ऑन अ लाइटर नोट, और आप लोग हंसोगे, कभी कभी मैं हंसाता हूँ आपको इजराइल के बारे में। हमारा जो चीफ प्रोसिक्यूटर है इजराइल का, ही वांट्स टू प्रोसिक्यूट 2 सिंगर्स, पॉपुलर सिंगर्स इन इजराइल। अभी इजराइल बटा हुआ है, हमारे यहाँ भी एक वो बटे हुए सब, एश्केनाजी हु आर यूरोपियंस, स्फरादीम हु आर फ्रॉम नॉर्थ अफ्रीका एंड द एशिया, ब्राउनिश, थोड़े से ब्लैकिश। चीफ प्रोसिक्यूटर वो दोनों को प्रोसिक्यूट करना चाहता है क्योंकि उन लोग ने ऑन द 3rd और 4th डे ऑफ दिस वॉर व्हेन वी केम टू नो अबाउट व्हाट दीस गाइज हैड डन, उन लोग ने सिर्फ कहा टेलीविजन पे कि पूरी गाजा को खलास करना चाहिए। ही इज प्रोसिक्यूटिंग देम फॉर सेइंग दीज वर्ड्स एज इंसाइटमेंट अगेंस्ट पीपल ऑफ गाजा। ये वोकिज्म देखो कितना हमारे अंदर आ गया है जुडिशरी में, कि हेग में उनका नाम कहा गया कि ये 2 सिंगर्स है। हेग में भी जाके किसने कहा, इजराइलीज ने जाके कहा है कि 2 सिंगर्स ने कहा पूरा गाजा तो नष्ट कर दो, और वो उनको प्रोसिक्यूट करना चाह रहा है। तो देख लो भाई साहब, जुडिशरी इज इम्पोर्टेंट। मैंने कहा है ये वोकिज्म का पहला रहता है स्मॉल चिल्ड्रन, मगर जुडिशरी भी उनको अपने हाथ में चाहिए, क्योंकि वहाँ से वो लोग जो अपना एजेंडा रहता है उसको आगे बढ़ाते हैं, और दूसरों का जो राइट का एजेंडा रहता है उसको ब्रेक्स लगाते हैं। So Bibi cannot do anything he likes because all these guys from the judiciary are blocking his decisions. ये जुडिशरी का चक्कर बहुत खराब है साहब। मैं आपको बताता हूँ, लेट्स आफ्टर दिस गो इनटू क्वेश्चंस। ये जो जुडिशरी का चक्कर आपको थोड़ा समझना है। इंडिया में देयर आर 8 to 10 करोड़ इलीगल्स, ठीक है। नाउ इनको बाहर भगाने का 2019 में प्लान बनाया, इनको उठा उठा के डिटेंशन कैंप्स में डाला, ठीक है। देयर आर अबाउट 5-8 lakhs of them in the detention camps. Don't say detention camps. That's a very wild word. No, नहीं, India doesn't use detention camps. Let me finish. We've not signed the refugee convention. So for them it is a jail. We've not signed it. We are the only democracy in the world that has not signed the refugee convention. So we are in no legal listing of keeping them. तो वो डाला, सुप्रीम कोर्ट ने हमारे स्टे डाले, ठीक है। 4 साल हो गए वो केस चली जा रहा है। Look at what happened in Bangladesh. It was again the court who came out and created a tamasha there and very protest and this and that, all that nonsense happened. Look at what happened in Manipur. मणिपुर में भी हमारा जो चल रहा है अभी तो खैर थोड़ा ठंडा हो रखा है वो, but what started it was again a court decision. ये कोर्ट्स का ना there is a problem. These guys are हर चीज में ये लोग अड़ंगा डालते हैं for some bloody law, justice and I don't know what nonsense. But this is the problem, and this is it's a global affair. Up you look at courts in America. Donald Trump के साथ क्या कर रहे हो? You look at courts in England. साहब 4 साल की बच्ची का रेप करा एक बंदे ने, उससे पूछते हैं भाई क्यों करा, कहता है आई एम सॉरी आई डिडंट नो दैट वाज नॉट सपोज्ड टू बी डन।
है, उसको छोड़ दिया। ये कोर्ट जो जुडिशियल सिस्टम्स है ना पूरी दुनिया में, जो डेमोक्रेटिक जुडिशियल सिस्टम्स जो है, देयर इज समथिंग सीरियसली रॉन्ग विद ऑल ऑफ दैट। You mentioned the US. What is it called there? Sanctuary cities. Sanctuary cities. Look it up, guys. Sanctuary cities are where you cannot touch them. Those I mean, illegals. it's so stupid. The funny thing is, these guys will carry so much power. So if you bypass one thing, they will create bloody rumbles in 50 other things. So your bloody You know governance will go wrong. Adi, I don't know. But I'm asking you. I think this is, you know what, potential voters for the future. Here's what is happening in Bengal. Yeah, वो तो है ही। I mean, you look at, मैं तो आज सुबह मैं किसी से बात कर रहा था यूएस में, and he explained to me, he said देखो यार, only 7 states की वोटिंग जो होती है ना, it actually makes a difference. Only 7 out of 50 plus 1 Washington, 51 लगा लो चलो। 7 states का है, बाकी सब आप प्रीसेट। तो 7 स्विंग स्टेट्स हैं, उसके अंदर कुछ हो सकता है तो हो सकता है। अब उसके वो जो 7 स्विंग स्टेट्स हैं, उसके अंदर इन लोगों ने इलीगल्स घुसा रखा है। कर लो बात। आपको अल्कोहल खरीदना है तो आपको आईडी दिखाना पड़ता है। अगर आपको वोट करना है तो आईडी दिखाने की जरूरत नहीं है। यही हो रहा था इजराइल में भी। हमारे भी यहाँ इलीगल्स आ रहे थे, मगर कहाँ से? इथियोपिया और सूडान से। और ये जो लेफ्टीज थे वही कर रहे थे, डिटेंशन सेंटर्स के अगेंस्ट, प्रिजन्स के अगेंस्ट कोर्ट में जाते थे और कोर्ट उनको बाहर छोड़ देती थी। और वो कहाँ जाते थे? पुअर एरियाज में। तो जो हमारा आज का बेनगवीर है, who is the internal security minister, before he became a minister, he took these guys, 10 to 20 guys from Sudan, and he took them to a swimming pool where the elites of Tel Aviv go to have a swim. He bought them tickets. अभी टिकट लिया है, सीधे एंटर स्विमिंग पूल। ये सब लेफ्टीज, अरे क्या कर रहा है इधर, ये क्यों ला के रखा है ये सब कालों को? सॉरी, बट सुदान एंड व्हाई यू बॉट देम हियर। नेक्स्ट डे पूरा स्विमिंग पूल का पानी चेंज कर दिया। मैं एक को पढ़ रहा था, एक आपके सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में कहीं पे तेल अवीव में एक केस डाला है किसी ने। केस क्या डाला है कि इनको बीफ मिलना चाहिए 2 हफ्ते में 2 दिन, पैलेस्टीनियन डिटेनीज को हफ्ते में 2 दिन यस, यू आर राइट, बीफ मिलना चाहिए। आई वाज लाइक, मैं यार ये एक्सक्यूज मी, टेररिस्ट को बढ़िया है यार, एंड कोर्ट्स एक्सेप्टेड दैट, एंड उसकी तो हियरिंग चल रही है। This is wokeism, which begins at an early age. It enters your brains and then you become a zombie.